हेलो बच्चों, और कैसा चल रहा है? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। तो वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम करने वाले हैं मैट्रिक्स के लेक्चर नंबर 2। तो एक बार मैं देख लेता हूं सबको हमारी आवाज आ रही है क्या? एकदम सही आ रही है, एकदम सही। तो इसका मतलब है कि आप लोग दोबारा जब मैट्रिक्स में आए हो तो उम्मीद है एक्सरसाइज 3.1 तो सोल्व करके ही आए होगे, है ना। हमने एनसीईआरटी का 3.1 एज ए होम असाइनमेंट दिया था। हो सकता है कुछ लोग का 10 मिनट में, कुछ लोग का एक दिन में सोल्व हो गया होगा, ठीक है। तो इसको बेस मानते हुए कि आपने 3.1 कर रखा है, तो हमने उसमें क्या किया था? इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन। सिंपल आपको यह ध्यान देना है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, बस यही ध्यान देना था। बस अब यहां से हमें क्या करना है आगे देखते हैं। तो आज है मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 2, और आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे भाई? देखो तो देखते हैं। आज के लेक्चर में हमारा जो सबसे आसान जो टॉपिक चल रहा है अभी, उसके दो आसान कंटेंट, ऑपरेशन जो कि कंटिन्यूड होगा, पिछले बार भी किए थे। ऑपरेशन मतलब दो मैट्रिक्स का ऑपरेशन, ठीक है, तो ये कर सकते हैं। और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। चलो अब ये इसका फोन आ रहा है भैया, एक मिनट। कुछ आवाज, कुछ दिक्कत तो? अच्छा, नो वीडियो आ रही है। ये बफर, ओके। सबको वीडियो आ रही है कि नहीं भाई? राम राम सर, एकदम सही। कुछ लोग को आ रही है, कुछ लोग को नहीं आ रही है क्या? एकदम सही, वीडियो नहीं आ रही है, ठीक है, ओके। नहीं यानी सारे लोग वीडियो नहीं, इसका मतलब है कि कुछ लोग को वीडियो आ रही है, कुछ लोग को वीडियो नहीं आ रही, यही हो रहा है ना। अब क्या किया जाए, कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। डांस भी नहीं आता है कि डांस शुरू कर दें। चलो तो 3.1 ऑल क्लियर, देखा एकदम बच्चा लिख रहा है ऑल क्लियर हो रहा है भाई, है ना। अरे लेकिन ये फोन किस तरह से आ रहा है, एक मिनट। हेलो, हाँ जी नमस्कार। अब क्या हो गया? अरे हो गया भाई, लेक्चर चल रहा है मेरा। हाँ मैं सोचा कुछ दिक्कत तो इसलिए नहीं फ़ोन कर रहा था। अरे मैंने चला लिया भाई, ठीक है चलो ओके। देखो अब इसमें कुछ लोग को हो रहे, मुझे लगा कि शायद कुछ लोग को वीडियो नहीं आ रहा होगा। जल्दी से शुरू करते हैं, यानी खत्म करते हैं। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, जो कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस से इंपॉर्टेंट तो कुछ है ही नहीं बच्चे। सबसे ज्यादा प्रोडक्ट यानी दो लोग को जब पास आते हैं, तो जब दो लोग यानी दो मैट्रिक्स पास आते हैं तो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन, यहां पर हमने पिछले क्लास इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कर लिया था बच्चों। ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि हम रिकैप में जाए, है ना। टॉपिक का भी तो एक स्टेटस होना चाहिए ना, कि किसी टॉपिक में हम रिकैप में जाते हैं, कुछ भूल गए या कुछ समझने वाली बात। नो नीड फॉर रिकैप। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या है? दो मैट्रिसेस यदि सेम ऑर्डर के हैं, दो मैट्रिसेस यदि सेम ऑर्डर के हैं, तो उनके इंडिविजुअल सारे एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाते हैं, है ना। तो वेयर ए एंड बी आर ऑफ द सेम टाइप, बस जैसे ए मान लीजिए हमने लिया, थोड़ा स्टाइलिश ले लेते हैं, ए आई जे, है ना, ये है। और इसका जो भी ऑर्डर है बच्चों, ठीक है, सपोज कैपिटल बी जो है उसके एलिमेंट बी आई जे है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम। तो प्लस हो या माइनस हो, दोनों को तो एडिशन ही बोलते हैं। तो यहां पर हम दूसरे कलर से, स्टाइलिश है तो माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर, एकदम से। तो ये रेस्पेक्टिव, जैसे I2 रखोगे तो I2 रखोगे, J3 रखोगे तो J3 रखोगे, तो ये A23 है तो ये B23 के साथ मिल जाएगा, बस। तो यहां से AIJ प्लस
Bij और एक पूरा ब्रैकेट लग जाएगा, थोड़ा ब्रैकेट का साइज बदल जाएगा। और यदि ग्रीन कलर जो कि चमकने वाला ग्रीन कलर है माइनस होता है तो माइनस हो जाएगा। बस ये कब होता है? जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है, सेम ऑर्डर। यदि ऑर्डर किसी का 2/3 है, किसी का ऑर्डर 3/2 है, तो ये सेम नहीं है। 2/3 इज नॉट इक्वल टू 6। अदरवाइज आदमी सोचेगा कि सर 3/2 भी तो 6 ही होता है, ऐसा नहीं। तो 2/3 वेयर ए एंड बी आर ऑर्डर सेम। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब समझ रहे हो ना? समझ रहे हो कि नहीं भाई? समझ रहे हो, ठीक है सर। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। एडिशन, एडिशन का मतलब यहां पर प्लस ले रहे हैं, माइनस नहीं लेते, ठीक, एकदम सही। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ समझते हो ना? यदि 11th आपका बहुत ही अच्छा है और आपने सेट थ्योरम में कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देख रखा है तो भाई साहब वही यहां यूज कर लेना है। तो एसोसिएटिव का मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी, ब्रैकेट कमाल का बदल जाता है और c अलग हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैथ्स के हिसाब से b और c मिले फिर a के साथ मिल जाए, या a और b मिले फिर c के साथ मिल जाए, एक ही कहलाता है। कितना इलीगल लग रहा है ना? लेकिन चलता है, मैथ्स में यही सब चलता है। तो b पार्ट। c क्या होता है? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स समझते हो ना? a को -a के साथ ऐड कर दो तो नल मैट्रिक्स आएगा। a प्लस -a दैट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। ओ मतलब जीरो नहीं लिख रहे हैं, नल मैट्रिक्स लिख रहे हैं बच्चों, ठीक, एकदम सही। ये आपको याद रखना है, ठीक है, एकदम सही। तो आपको अच्छे से हमें ये ध्यान देना है। क्या करना है भाई? हो ध्यान देना है, तो ध्यान दे देते हैं, है ना? चलो ध्यान देता हूं मैं। ये वाला है। अब एकदम फॉर्मेलिटी के लिए एक एग्जाम्पल यहां लिखा हूं। ये दोनों मैट्रिक्स दे रखे हैं। इस मैट्रिक्स का, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बच्चों? जरा बताओ। अरे ये क्या है? ओके, इलीगल, हाँ एकदम सही, IIT बॉम्बे, एकदम सही। तो ये वाले जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है बच्चों, अरे 3 है यहाँ रो, 3 है कॉलम, तो 3/3। जिसमें इक्वल होता है ना नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है ना तो ऑर्डर सीधे n बोल सकते हो, ऑर्डर सीधे n। n का मतलब n क्रॉस n, दोनों इक्वल है इसलिए ऑर्डर 3 भी बोल सकते हो। और इसका भी है ऑर्डर 3/3, तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो सारे एलिमेंट देखा, एकदम सही। ये बच्चा एकदम कमाल कर रहा है और आंसर लिख दे रहा है ना। 3 + 0 बच्चों, 3 + 0 क्या होता है? 3। 4 + 6 अभी तक 10, -7 - 2 अभी तक -9, ठीक, ये है। दूसरा -6 - 6 -12, और ये -1 और 3 2, ठीक, और 0 और 2 यानी 2, यही ना। -3 और यानी ये 1, ठीक है। अब यहां से -42 और ये है 4, ये समझ में आया सबको? सारे एलिमेंट हमने क्या किया बच्चों? ऐड कर दिया, सारे एलिमेंट ऐड कर दिया, एकदम सही। हाँ एकदम सही, ये बच्चा सही लिख रहा है। तो इसका मतलब जो है एडिटिव इनवर्स है। ये सब बहुत आसान है, देखो इसीलिए ना क्या है, ये सब मैं थ्योरेटिकल लिख के लाया हूं कि जल्दी जल्दी हो जाएगा। कम से कम देखो इतना लिखने से तो टाइम बचा ना भाई, इसीलिए, ठीक है। तो इस टॉपिक को हमें बड़ा अच्छे से सारा कर लेना है, और क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन जब आएगा ना तो बहुत आसानी से यू कैन सोल्व, इजिली वे है और सही भी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो ये अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस क्लियर है बच्चों? क्लियर है? ओके, लिख दो जल्दी सर क्लियर है। ओके, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर।
किसी से मल्टीप्लाई, स्केलर का मतलब देखो क्या होता है, स्केलर का देखो मैट्रिक्स को एक तरह से वेक्टर लिया जाता है, मैट्रिक्स जस्ट इक्विवेलेंट टू ए वेक्टर। तो जो डिजिट है यानी न्यूमेरिकल है ना, न्यूमेरिकल डिजिट, इसको बोलते हैं स्केलर, न्यूमेरिकल वैल्यू, यही हो गया। इसको न्यूमेरिकल वैल्यू यानी जैसे 2 हो गया, 2, 3, 4 और सो ऑन, तो ये सब हो गया। कुछ भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है। तो यहां पर आपको क्या ध्यान देना है कि यदि A एक मैट्रिक्स दिया हुआ है Aij, ठीक है, ऑर्डर जो भी है m/n ले लेते हैं। वैसे n/n लेना ज्यादा अच्छा है क्योंकि हम स्क्वायर मैट्रिक्स पर ना ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, है ना, हमें स्क्वायर मैट्रिक्स ना बचपन से अच्छा लगता है। तो इस वजह से हम यहां पर अब k इंटू a कर देते हैं। कोई भी स्केलर है k यानी कांस्टेंट, 2 है, 3 है, कुछ भी, इवन 1/2 भी हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये जो k है ना, यही कुछ प्रॉपर्टी जो है बच्चों, इसको ना मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से चेंज करता है। डिटर्मिनेंट में अलग रूल होगा, जो आपने कर रखा है उसको टेंशन मत लेना, हम तो यहां बताएंगे ही। मैट्रिक्स में क्या होता है, यदि कोई जा रहा है तो ये चुन चुन के जितने उस फैमिली के मेंबर है सबके पास जाएगा, है ना। जैसे यदि कोई खाना लेके आएगा बाहर से तो उतना ही खाना सारे फैमिली मेंबर को मिलेगा। ऐसा पॉसिबल है क्या रियल लाइफ में? नहीं, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन है, सब चलता है। पता चला हमने बाहर स्विगी से मतलब 200 रुपए का खाना मंगाया और घर में है 4 लोग, तो सबको 200 का खाना थोड़ी मिलेगा, मंगाया तो 200 का था, है कि नहीं। तो इस वजह से क्या है, यहां पर सभी एलिमेंट के पास चला जाता है। तो ये आ जाएगा k टाइम्स Aij। थोड़ा सा ऑड लग रहा है लेकिन क्या करें बच्चों, मैथ्स ही है, मैथ्स है तो ऑड तो होगा ही, इवन तो होगा नहीं तो इसका मतलब k इंटू Aij, ऑल एलिमेंट्स गेट मल्टीप्लाइड, है ना, एकदम से। ओके, अब यहां पर आपको क्या करना है, जैसे यदि आपने देखा एग्जाम्पल A यदि ले लेते हैं 1 2 का 4 3, है ना, और इसमें हमें बताना है, हमने इसमें ना क्या किया बच्चों, हाफ ऑफ a कर देते हैं। तो हाफ a क्या हो जाएगा, हाफ भी तो एक नंबर है, डिजिट है, डिजिट वैसा नहीं है फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट, लेकिन नंबर तो है, तो इसका मतलब हाफ, हाफ 2/2 हो गया 1, 4/2 2, 3/2, यही हो गया ना, बस ये आपका एकदम आ जाना चाहिए, ये आपका एकदम आ जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों। तो ये बहुत ही आसानी से आप इसमें कर सकते हो। कुछ नंबर बाहर भी निकाल सकते हैं, कुछ नंबर आप बाहर भी निकाल सकते हो। जैसे यदि हम और इसमें आसान क्वेश्चन करें, ये है ना, इसको भी बंद कर दिए। जैसे हमने पूछा कि a प्लस 2b, a प्लस 2b 1 2 3 4 है, ठीक, a प्लस 2b, और 2a माइनस b ये दिया हुआ है 5 6 7 8, यही है ना। अब यदि मैं इसमें पूछूं सर इसमें बताओ a क्या होगा, फाइंड a, तो ये तो जैसे 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आप करते थे वैसा ही है ना, इसमें एकदम सही, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। सोच लो यहां ये k1 है, यहां k2 है, a निकालना है, b नहीं निकालना है, तो b को हटा देना है। तो जब b को हटा देंगे तो देखो यहां पर इसको 1 ले लिया और इसको 2 ले लिया इक्वेशन, तो इसका मतलब 1 में 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर दिए, 2 का मतलब 2, वो वाला 2 डबल, यानी सेकंड को डबल करके फर्स्ट के साथ ऐड कर दें, तो b से b जाएगा कैंसिल्ड, हो जाएगा ना, एकदम सही। तो इसका मतलब फ्रॉम 1 क्या करना है बच्चों, फ्रॉम 1 प्लस 2 इंटू 2, ठीक, सेकंड इक्वेशन को ना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई,
कमाल, ठीक है, कर दिया। तो यहां से आ गया आपका a प्लस 2 इंटू 2a दैट इज 5a। ठीक है कि पूरा और डिटेल में तो लिखने की जरूरत नहीं है ना भाई। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, डायरेक्ट नहीं सोल्व करेगा तो घर में तो आदमी पूछेगा नहीं अपने पेरेंट्स से। क्या देखे थे भाई, जो लगा मैं कुछ कर लूंगा, ये तो डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब यहां पर हमने 1 किया है और 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है और ऐड कर दिया है ना। तो देखो यहां 1 प्लस 2 इंटू 5 हो गया, ये वाला 2 प्लस 6 इंटू 2 हो गया, 3 प्लस 2 इंटू 7 हो गया, और 4 प्लस 2 इंटू 8 हो गया। यही ना हुआ कि नहीं? अब यहां से a निकल जाएगा, आ गया ना बच्चों। एकदम देखा, कमाल कर रहा है बच्चा, एकदम कूल है। 11/5 ये हुआ, 14/5, 17/5, 4, 20/5 तो 4। ये आसान है ना, एकदम सही। तो यहां से a आ गया आपका, 5 से डिवाइड कर लिया ना, तो ये आ गया 11/5, 14/5, ये 17/5 और केवल 20/5 है यानी 4। ठीक है, ये आसान है ना बच्चों? ठीक है सर, एकदम आसान है। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, हमने इसको क्यों कोने में ले जाके इधर उधर किया है, क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन अब अगले पेज में है। ये वाला तो क्लियर है आपका। मैट्रिक्स जस्ट इक्विवेलेंट टू अ वेक्टर, स्केलर जस्ट इक्विवेलेंट टू ए न्यूमेरिकल डिजिट। यानी किसी भी मैट्रिक्स को किसी नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हो तो उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर हो जाते हैं। अब वो नंबर -1, -½ 1/9 कुछ भी हो सकता है तो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, एकदम सही। अब यहां से अगला, ये तो सारे लोग नोट कर लिए बच्चों, एकदम सही। देखो मैं रीड कर रहा हूं, एकदम सारे लोग नोट कर लिए हैं, है ना। मतलब सीधे दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, हमने ऐड कर लिया। ठीक, क्लियर है। अब देखो सेम यही प्रोसेस से ये वाला निकालो तो आप लोग, a प्लस 2b दे रखा है, ये 3 ऑर्डर का है ना, और 2a माइनस b दे रखा है। तो बताना है ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b क्या होगा। यानी a और b निकाल लेना है, उसके बाद ट्रेस बताना है। ठीक है, जल्दी से करो तो इसको बच्चों, हाँ जल्दी से। यस सर, y डिविजिबल बाई 5, भाई लेफ्ट हैंड साइड में 5 था ना बच्चों, इसीलिए 5 से डिवाइड किए टू गेट a। ठीक है, ओके, एकदम सही। अब देखो ये वाला जो है ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b, एडवांस यही एडवांस क्वेश्चन, जल्दी से करो। कर लिया? कर रहा हूं सर, कर रहा हूं, करो भाई करो। a प्लस 2b दे रखा है, 2a माइनस b दे रखा है। जल्दी से a है, सेम वही इक्वेशन है भाई। a निकालने के लिए क्या करोगे, इसको ले लेते हैं 1, इसको ले लिया 2, 1 इक्वेशन नंबर 2। आंसर देखे कोई बता दिया क्या? 5 है। अच्छा, आंसर 5 बता रहा है, ठीक है, एकदम सही। जरा हटके, अच्छा ओके। ट्रेस, किसी ने आंसर 5 बताया है, ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b है 5, उसने बताया है, मुझे नहीं पता। अच्छा 2 और 3 आ रहा है। अच्छा देखे जरा, ट्रेस हमने बता रखा है बच्चों। ट्रेस का मतलब पिछले ही क्लास में बताया था, ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, हमने पिछले बार इस पर क्वेश्चन भी किया था ना? ठीक है सर, किए थे। तो ये बताए थे ट्रेस का मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक, ओके। देखो यहां अच्छा 22 आ रहा है क्या? ये कुछ ज्यादा नहीं आ रहा है?
देखो हमने क्या किया, सपोज हमें ए निकालना है, सेम वही फ्रॉम 1 प्लस 2 इंटू 2, ये देख लिया, वी गेट, है ना, 1 प्लस 2 इंटू 2 वी गेट। यहां से आपका क्या आ जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा, देखो 1 यानी a प्लस 2b है और 2a माइनस b, तो a प्लस, सेम वही क्वेश्चन है ना भाई, 5a है ये, a प्लस 4a, 5a हो गया। अब यहां पर 1 प्लस 2 इंटू 2 और 2 प्लस -1 इंटू 1, है ना, -1 इंटू 1 क्यों लिखा, 2 होगा ना, ठीक है, और 0 प्लस 5 इंटू 2, अब उसके बाद 6 प्लस 2 इंटू 2 -3 प्लस -1 इंटू 2, इस तरीके से लिख लिए होगे, और 3 प्लस 6 इंटू 2, ये आया। अब उसके बाद -5 प्लस 0 इंटू 2, फिर उसी तरीके से 3 प्लस 1 इंटू 2, 1 प्लस 2 इंटू 2, आया, ठीक है सर, एकदम सही। तो यहां से अब आपका क्या आ गया, देखो 5a आ गया, ये एकदम बड़ा आसान आया है बच्चों। तो यहां से आपका आ गया 5a इज इक्वल टू, देखो 5 0 10 10, अरे ये तो बड़ा आसान आसान आ रहा है ना, आ रहा है ना, -3 -2 -5 आ गया, और उसके बाद ये है 15, मतलब केवल और केवल हम सोल्व किए जा रहे हैं, ठीक है, -5 प्लस 5 और ये है 5। अब देखो सब 5 का मल्टीपल आ गया, सारे के सारे 5 से डिवाइड कर दिए, यानी यहां से अब आपका a आ गया, तो a कितना आ गया बच्चों, 1 0 2 2 -1 3 -1 1 और 1। तो अब बताओ, कोई बता सकता है इसका ट्रेस कितना है, इसका ट्रेस कितना हो जाएगा a का, सिमिलरली ट्रेस हम b का भी निकाल लेंगे वैसे ही, तो इसका ट्रेस, ट्रेस का मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स बच्चों, ये देखो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो ये आ गया, यानी 1 प्लस -1 प्लस 1, ये दैट इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ट्रेस ऑफ ए तो 1 आ गया, ठीक, क्लियर है। अब जैसा हमने ए निकाला है उसी तरीके से क्या आप b निकाल लोगे, निकाल लोगे बच्चों, इसी तरीके से आप b निकाल लेना, निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, सेम वही b कैसे निकलेगा, a को या तो b का वैल्यू पुट कर दो, है ना, और यहां हम माइनस कर लेते हैं, तो यहां सेम वही ऐसा ही। अब सिमिलरली यू कैन फाइंड b एंड फाइंड ट्रेस ऑफ b, और वहां से ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b निकाल लो, सिंपल है, एकदम सही, बस। तो ये ट्रेस ऑफ a आ गया है, सिमिलरली यू कैन फाइंड b एंड फाइंड ट्रेस ऑफ b, इट्स योर वर्क, ठीक है। तो हम यहां लिख देते हैं सिमिलरली, सिमिलरली फाइंड b एंड फाइंड ट्रेस ऑफ b, ट्रेस ऑफ b, है कि नहीं, तो ये आपको ध्यान देना है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, ठीक है भाई, है ना। b वैसे तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, b का वैल्यू हमने यहां रख दिया और उसको उधर कर दिया, मतलब, और b यहां से निकल लिया 2a माइनस करके, ठीक, तो वहां से भी आप निकाल सकते हो। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, एकदम सही। चलो आंसर है -1 बोल रहा है, अच्छा ट्रेस ऑफ b 2 आया होगा, ठीक है, ठीक है, चलो किसी ने किया है तो आंसर सही ही किया होगा, तो मुझे लग रहा है कि उसने ट्रेस निकाल लिया है, एकदम सही, सिमी एकदम सही। तो ये आ गया है आंसर, हमने कुछ निकाला नहीं है, ये बच्चों के हिसाब से लिखा है, ठीक है, और मुझे भी पता है कि ये सही है, ठीक, तो आंसर हो गया इसका, ठीक। तो इस तरीके से यदि कोई स्केलर मल्टीप्लाई होता है बच्चों किसी मैट्रिक्स में, तो हर जगह मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हर जगह डिवाइड हो रहा है,
उसके बाद ये सब क्या है ना, ये सब क्वेश्चन कुछ कुछ करके थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन बना देगा कि चलो एक और स्टेप वाला बना देगा। अदरवाइज तो सीधे कैपिटल ए और कैपिटल बी ही पूछा जाएगा बच्चों। सीधे क्या पूछा जाएगा, कैपिटल ए और कैपिटल बी। एकदम सही है आंसर। बहुत आसान है कि नहीं। चलो अब इसमें ट्रेस ऑफ बी निकाल लिया क्या, किसी ने 2 लिखा है, अब कोई बोल रहा है कि गलत है, ऐसे कैसे भाई। मुझे लगता है ये निकलवाएगा ही मेरे से, है ना। जितने देर में मैं कर रहा था ना उतने देर में तो बी निकल भी जाता है ना। ठीक है चलो, b इज इक्वल टू क्या है भाई, ऐसे नहीं तो कोई ना कोई लिख देगा कि वो है 2a माइनस 2 माइनस 1 5 2 माइनस 1 6 2 माइनस 1 5 2 माइनस 1 6। और अगला है, देख भाई ये सब बड़ा दिक्कत वाला काम है ना। कोई बच्चा लिख दिया कि उसका अलग आया है, तो ऐसे कैसे आएगा भाई, है ना। तो b इज इक्वल टू 2a आ चुका है, 102 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। तो 102 2 माइनस 1 3 102 2 माइनस 1 3 माइनस 1 1 1, है ना। यही होगा ना, यहां तो गलत नहीं आया था। ठीक है भाई, यहां यही आया था। ठीक है, अब यहां से माइनस 2 माइनस 1 5 2 माइनस 1 6 0 1 2। ठीक, तो यहां से आपका b आ गया, b आ ही गया भाई। 2 माइनस 2 0 0 माइनस माइनस यानी 1 और 4 माइनस 5 माइनस 1। फिर यहां 4 माइनस 2 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 और प्लस 1। और फिर यहां हुआ 6 माइनस 6 0 और माइनस 2 2 यानी 1 और 2 माइनस 2 0। अच्छा, ये तो माइनस 1 आ रहा है ना। ठीक है भाई, ये एकदम सही बच्चा बता रहा है। ट्रेस ऑफ बी इज माइनस 1, ट्रेस ऑफ बी इज माइनस 1 आया था बच्चों, एकदम सही देखा। यानी इसको देते हैं मिटा। कितना आया था ये, ट्रेस ऑफ ये आया माइनस 1। ठीक है, देखा ये हो जाता है, यानी आंसर एकदम सही लिख रहा है बच्चा। तो ट्रेस ऑफ ए आ गया, ट्रेस ऑफ बी आ गया, बस अब सही है। हाँ एकदम सही। ट्रेस ऑफ ए माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ बी, तो ट्रेस ऑफ ए आया है 1 ना। ठीक है, और ट्रेस ऑफ बी आया है माइनस 1। कोई 0 भी बोलने लगा क्या, 2 आएगा बच्चों, 2। यानी इतने देर से इतना ही, यही वाला आंसर आ रहा था। ठीक है यार, कैलकुलेशन में बड़ा मिस्टेक हो जाता है ना, इसीलिए मैं कर नहीं रहा था, लेकिन पता चला कि किसी का, अच्छा मुझे लग रहा है आंसर बता रहा होगा। हाँ, यही दिक्कत होता है कि यदि आवाज नहीं आती है लिखे हुए से, है ना, तो लिखे हुए में पता नहीं चलता है। उसका मतलब वो बच्चा आंसर बता रहा था, है ना। ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी, एकदम सही। देखा कितना फास्ट है ये। ठीक है, तो ये वाला इस तरह का क्वेश्चन कर लोगे बच्चों। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एकदम सही है सर, क्लियर है। तो यहां से आप सारा ये सब निकाल लोगे। ठीक, ओके, आगे चलते हैं आगे। अगला अब है जो मेन कंटेंट शुरू होने वाला है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेज। इसमें बहुत सारी बातें ध्यान देनी है, क्योंकि प्रोडक्ट कभी होता है कभी कभी नहीं भी होता है बच्चों। आपको बस प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेज ये ध्यान देना है कि प्रोडक्ट होता कैसे है। तो प्रोडक्ट हमें करना होता है रो से कॉलम, यानी पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। अब ये कैसे होता है, अच्छे से इसको समझना। थोड़ा सा अपनी वो जो स्क्रीन साइज है ना, अच्छा साइज करके, यानी लिखने का काम थोड़ा सा रेस्ट लेके पहले समझ लो। ठीक है, फिर उसके बाद लिखना तो है ही कि भैया ऊपर से चला गया। ठीक है, चलो देखो इसमें क्या है, एक मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम ले लिए, ऑर्डर कुछ भी लिया हुआ रह सकता है। ठीक है भाई, इसको ऑर्डर m/n ले लिए। ठीक है, एक दूसरा मैट्रिक्स है Bij, इसका ऑर्डर ले लेते हैं P/Q, कुछ भी दिया हुआ रह सकता है।
अब हमें प्रोडक्ट के लिए ये ध्यान देना होगा, प्रोडक्ट के लिए ये ध्यान देना होगा कि प्रोडक्ट पॉसिबल है भी या नहीं भी पॉसिबल है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, याद रखना है, ठीक है। डिफाइंड किया गया ए बी इज पॉसिबल, ए इंटू बी ये पॉसिबल कब होगा, ए बी इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। ए जो है शुरुआत में आ रहा है, बी जो है वो बाद में आ रहा है। तो ए को इंग्लिश में प्री मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स बोलते हैं और बी को इंग्लिश में पोस्ट मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स बोलते हैं। प्री पोस्ट एक प्रीक्वल होता है, मूवी में तो ऐसा सिक्वल होता है, लेकिन यहां पर प्री और पोस्ट से काम चला जाएगा। हाँ एकदम सही है। तो प्री वाले का नंबर ऑफ कॉलम है ना, यानी नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ठीक। यानी प्री मल्टीप्लिकेटिव का नंबर ऑफ कॉलम है ना, यानी यहां से क्या याद रखना है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ प्री का मतलब जो पहले आ रहा है प्री मल्टीप्लिकेटिव, और नंबर ऑफ रो ऑफ पोस्ट का मतलब बाद वाले का है ना, बाद वाले का। प्री का नंबर ऑफ कॉलम, पोस्ट का नंबर ऑफ रो, एकदम सही है। सिमिलरली बी ए इज पॉसिबल, बी ए कब होगा भाई, बी का नंबर ऑफ कॉलम क्यू हुआ और ये हुआ एम, तो क्यू इज इक्वल टू एम हो गया। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है बच्चों। कैसे ध्यान देना है, बहुत अच्छे से ये ध्यान देना है, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा भाई, ठीक है। एकदम अच्छे से हमें इतना अच्छे से ध्यान देना है कि क्या कहने इसके। अब यदि ऐसा केस दिया हुआ है तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा, सपोज है ना, अब यहां पर ले लेते हैं लेट ए बी इज डिफाइंड। पहले तो ये देखना है कि डिफाइंड है या नहीं है। अब जब डिफाइंड है तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, देन ए बी यदि डिफाइंड है तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एक नया मैट्रिक्स आएगा, सी ले लेते हैं, सी आएगा, नया मैट्रिक्स कोई भी आएगा उसको सी ले लेते हैं, है ना, लेट। तो ये जो है सी आया, इसका एलिमेंट जो आएगा वो सी आई जे ले लेते हैं, और इसका ऑर्डर क्या आएगा बच्चों, ए बी ले रहे हैं, ए का नंबर ऑफ कॉलम और बी का नंबर ऑफ रो इक्वल हो चुका है। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, तो देखो यहां लिखा हुआ है रो टू कॉलम, तो यानी पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम बचता है। पहले मैट्रिक्स का रो एकदम सही है, तो ये पहले का रो m है और दूसरे का कॉलम q है, ये बनेगा, ठीक है, ये बनता है। अब यदि बी ए डिफाइंड है, लेट बी ए इज डिफाइंड, इसका मतलब बी ए इज इक्वल टू, इसको ले लिया डी, अब ये क्या आएगा तो डी आई जे। अब इसका ऑर्डर क्या आएगा, बी का नंबर ऑफ रो, बी कहां गया, ये रहा, बी का नंबर ऑफ रो और ए का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए, यानी पी इज इक्वल टू एन, एकदम सही, पी क्रॉस एन, ये आना चाहिए बस। तो ये आपको अभी हमने क्या किया है कि कब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और कब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान देना है। कब मल्टीप्लिकेशन है और कब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, ये आपको अच्छे से ध्यान देना है बच्चों, ठीक। तो यहां से ये तो क्लियर हो रहा है ना कि कब मल्टीप्लिकेशन है और कब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे इस पर बेस्ड यदि हम कोई आसान क्वेश्चन ले लेते हैं, इस पर बेस्ड, ठीक है सर, ले लो आसान क्वेश्चन। जैसे ये बताओ, ए ले लिया,
ए एक एलिमेंट है, ए का ऑर्डर ले लेते हैं, ए का ऑर्डर है 3/4, ठीक, सही है। बी का ऑर्डर है, बी का ऑर्डर है x-1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटू y का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर याद बचा है क्या आपको? सही से बताओ ना। ये बचा है सर, बचा है, ठीक है। तो अब हमें यहां पर क्या करना है, ए का ऑर्डर दे रखा है 3/4, बी का ऑर्डर दे रखा है x-1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटू वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक, यहां तक क्लियर है? ओके। ए बी इज डिफाइंड, ए बी यदि डिफाइंड है, फाइंड x एंड y, x एंड y बताना है क्या होगा। ए बी यदि डिफाइंड है तो x और y क्या होगा, ये आपको यहां पर बताना है। जल्दी से निकालो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, GIF ले लिया हमने। ग्रेटेस्ट इंटीजर थोड़ा सा फंक्शन में बताया था ना, वैसे तो वो 11th का पार्ट था और उसकी प्रॉपर्टीज भी हमने बताया था। ठीक है भाई, करो। ओके, ए का ए बी डिफाइंड होना चाहिए, उसके लिए कंडीशन आपको याद है। बी ए डिफाइंड होना चाहिए, उसके लिए कंडीशन आपको याद है। तो बस इस तरीके से कर लेना है। ये अभी हम केवल, अच्छा y3 आ रहा है और एकदम सही बच्चा बता रहा है, लेकिन y का ग्रेटेस्ट इंटीजर है भाई। ये देखो तो और अच्छे से क्वेश्चन लिखे क्या। a का ऑर्डर है 3/4 और b का ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है बच्चों इसका, x-1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटू y का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये है। तो ये हमें बताना है, ठीक है। चलो, एकदम सही, ये बच्चा एकदम सही बता रहा है। 5 and 3 नहीं, मुझे लग रहा है इंटरवल में आएगा, क्योंकि हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर दे दिया है। देखो, हर एक सेगमेंट से एक अलग लेवल के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं बच्चों। ऐसा नहीं है कि मैट्रिक्स कंटेंट तो बड़ा आसान है, लेकिन उसमें क्या है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर घुसा दिए, मॉडुलस घुसा दिए, नंबर ऑफ मैट्रिसेज P एंड C वाला पूछने लगे, तो अपने आप वो लेवल आने लगेगा। ठीक है, चलो अब यहां से एकदम 99% केस में जो मैं मैसेज देख रहा हूं वो सारे सही हैं। ए बी इज डिफाइंड, ए बी इज डिफाइंड, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ए बी इज डिफाइंड, तो x और y तो निकाल ही नहीं सकते ना भाई हम। जब ए बी डिफाइंड है, इसका मतलब क्या होगा, ए का नंबर ऑफ कॉलम 4, दूसरे बी का नंबर ऑफ रो x-1, यही ना, ये इक्वल होना चाहिए बस। y कैसे कोई निकाल लिया भाई, y तो निकाल ही नहीं सकते, y में भी एनीथिंग है कि नहीं। जब बी ए डिफाइंड होता तब ना, y एनीथिंग है ना, y कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या है y। अब जब ये है तो इसको आप सोल्व करते हैं। 4 इज इक्वल टू, आपको प्रॉपर्टीज पता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर यदि कोई इंटीजर होता है तो वो बाहर आ जाता है। ठीक है भाई, तो यहां से आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया 5। तो यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 है बच्चों, तो वो नंबर किसके किसके बीच में होगा, 5 to 6, एकदम सही, यानी x बिलोंग्स टू 5 से 6 होगा बच्चों, है ना, क्लोज्ड इंटरवल है। मतलब ये वाला पहले लिख लेना है, 5 से लेकर 6 तक कुछ भी हो सकता है ना, उसी को हमने यहां लिख लिया है। आसान है कि नहीं भाई? ठीक है सर, आसान है। पॉइंट ये है, जब हम केवल ए बी डिफाइंड कर रहे हैं,
तो आदमी ने y कैसे निकाल दिया? y तो निकाल ही नहीं सकते हम, x ही निकाल सकते हैं। y के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? BA इज डिफाइंड, है ना, y के लिए BA इज डिफाइंड होना चाहिए, तभी ना निकाल सकते हैं हम। ठीक है भाई, ठीक। यदि हम दूसरा इसमें वही क्वेश्चन इंक्रीज कर लेते हैं बच्चों, वही क्वेश्चन इंक्रीज कर ले कि BA इज डिफाइंड, तब ना वो होगा। ठीक है सर, BA इज डिफाइंड, तो BA यदि डिफाइंड है तब वो जो बच्चे लोग आंसर बता रहे हैं ना, वो सही हो गया है, एकदम सही। यहां पर AB डिफाइंड था, तो AB का मतलब फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो इक्वल हुआ। जब BA डिफाइंड हुआ, इफ, यहां इफ ये क्वेश्चन में नहीं दिया था हमने, इफ BA इज डिफाइंड, तो BA के लिए नंबर ऑफ कॉलम ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ A, यही ना होता है। तो यानी नंबर ऑफ कॉलम दैट इज Y का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन A, यानी 3, बस। तो y यदि किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर यदि 3 है, तो वो नंबर कहां से कहां होगा? 3 से 4 होगा ना। जैसे 3.1 होगा, 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होता है, 3.8 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होता है, लेकिन 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब y बिलोंग्स टू 3 to 4, ये हमें ले लेना है कि नहीं? बहुत आसान है कि नहीं? तो ये दो आंसर लिखने हैं यदि AB और BA दोनों डिफाइंड है तो बच्चों। ठीक, क्लियर है यहां तक? एकदम सही। हाँ, नोट कर लो भाई, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट कर लो। मतलब देखो होता क्या है ना कि मैट्रिक्स में भी हम अपना वो सब कर सकते हैं भाई, बाकी फंक्शन के, है ना। बाकी तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि डिफाइंड कब होगा, डिफाइंड कब होगा बच्चों। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से। हाँ, हलवा एकदम सही, नोटेड डाउन है। अरे बच्चा एकदम बड़ा कमाल। अब देखो, अभी तो डिफाइंड किया है, अब डिफाइंड हो गया। कुछ भी काम होने के पहले हम ये देखते हैं कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये हमने देख लिया कि ये डिफाइंड हो भी सकता है और किस केस में डिफाइंड नहीं भी हो सकता है। अब यदि ये डिफाइंड हुआ तो आगे कैसे बढ़ेगा, है ना। फर्स्ट वर्क इज टू थिंक कि हम IIT कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे उसकी कंडीशन स्ट्रेटजी भाई दुनिया भर की पड़ी हुई है, ज्यादा देखना नहीं चाहिए, है ना। तो अब क्या हमें उस पर आगे बढ़ जाना है, बढ़ गए भाई आगे। अब जब एक बार आगे चले गए तो अब हम रुकेंगे नहीं। अब यहां पर AB यदि डिफाइंड हो गया, ठीक है, सपोज A है और B है, ठीक है, A और B इज डिफाइंड, तो यहां पर प्रोडक्ट कैसे होगा? AB इज डिफाइंड, इसका मतलब प्रोडक्ट देखो कैसे होगा। AB इज डिफाइंड देन, ठीक। अब यहां पर आपको क्या लेना है? AB इज इक्वल टू, देखो ये ज्यादा ना क्लियर होता है अपने एग्जाम्पल से। मल्टीप्लाई, हमेशा मल्टीप्लाई क्या करेंगे? AB का मतलब मल्टीप्लाई रोज ऑफ A टू रेस्पेक्टिव कॉलम्स ऑफ B। नहीं समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं है, मुझको भी नहीं आ रहा है समझ में। जैसे सेट A यानी मैट्रिक्स A का R1 ऑफ A जो है ये मल्टीप्लाई होगा C1 ऑफ B, ठीक पूरा। फिर R1 ऑफ A
मल्टीप्लाई होगा C2 ऑफ B, फिर चलते जाएगा जब तक कि मैट्रिक्स ए का रो 1 खत्म नहीं हो जाए। अब बारी आएगी रो 2 की। रो 2 ऑफ ए मल्टीप्लाई होगा C1 ऑफ B, अब मल्टीप्लाई होगा रो 2 ऑफ ए C2 ऑफ B एंड सो ऑन, चलते जाएगा। इसी तरीके से ये पूरा चलेगा। उम्मीद है ये समझ में नहीं आया, नहीं आया ना? ठीक है भाई। हाँ, हमें क्या करना है, सेट ए के रो R1, देखो ऐसे हाथ ऐसे करना है, R1 C1, R1 C2, R1 C3 एंड सो ऑन, चलते जाना है। ठीक है, बस अब हमें यह ध्यान देना है किस तरीके से ये मल्टीप्लाई किया। क्लियर? देखो, जैसे यदि आप आसान क्वेश्चन लेते हो, आसान क्वेश्चन इजी एग्जाम्पल, ए है 1 2 3 4 और ये है इंटू 4 5 6 8। अच्छा, पहले ही हो गया, 4 ही एलिमेंट तो लिखना था। तो 1 2 3 4 और 4 5 6 8, मतलब 6 7 है ना। तो ये वाला जो मल्टीप्लाई हुआ इसको हम यहां कर देते हैं। ये देखो मल्टीप्लाई अब कैसे होगा बच्चों, R1 का मतलब 1 और 2 है, C1 का मतलब है 4 और 6। तो यहां से अब आपको क्या करना है, देखते हैं। देखो, ये है R1, ये है C1, तो यहां से ये हो गया R1 और ये हो गया C1, ये मल्टीप्लाई होगा। फिर R1 जाएगा C2 के साथ, R1 C1 के साथ, R1 C2 के साथ, बस। अब देखो ये कैसे जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 4, दो एलिमेंट ना, मल्टीप्लाई होता है तो यही होता है ना, 2 एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन होता है ना, तो ऐसे ही करते हैं। तो 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6, बस ये हो गया। और होता तो और के साथ जाता, वहां भी होता। अब ये काम, अब 1 को 5 के साथ, C2 के साथ 1 5 प्लस 2 इंटू 7, R1 C1 के साथ, R1 C2 के साथ। अब बचा ही नहीं है तो R1 बेचारा क्या करेगा, जैसे होता है ना कोई किसी को पीट रहा होता है, पीटा और उसके पास एनर्जी और पीटा, यार वो बैठ गया, ठीक है भाई अब चलता हूं वापस, बहुत हो गया पीटे हुए। ऐसा ही काम यहां पर, जब तक कि सेट बी यानी मैट्रिक्स बी वाला अपनी एनर्जी दिखाते रहेगा कि भाई मेरे पास C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, ठीक है भैया, R1 आएगा सबको पीट के जाएगा, जितना C है उतना तो पीटेगा ही R। अब R2 की बारी है। R2 क्यों टेंशन ले रहा होगा, ये भी जाएगा, ठीक है। अब R2 पहले ले लेते हैं, ये R2 है, एकदम से है, तो R2 जाएगा C1 के साथ, यहां C2 भी ले लेंगे, है ना। तो R2 गया C2 के साथ, तो ये हुआ 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6। उसी के बाद यहां 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7, यही ना, ये आ गया आपका प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेज। फ्रीज, हाँ नमस्ते सर, एकदम सही। अब देखो हम लोग एकदम रीड कर रहे हैं, अब ये क्या है ना, रीड किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब अब आपको क्या वापस आ गया ना। चलो, तो इसमें क्या है,
रुक गए। हाँ हाँ, आप लोग के नोट करने के लिए ना अचानक सिस्टम ही रुक जाता है। सोचो सिस्टम कितना फेवरेबल होता है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे ही उनको लगता है सर नोट करने के लिए रुको, तो सिस्टम ही रुक जाता है भैया। सोचो कितना अच्छा हमारा सिस्टम बना हुआ है पीडब्ल्यू का। चलो अब ये वाला, अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। अगला स्टेप ऐसा तो नहीं करना है ना कि 4 + 12 लिखूं फिर 16 लिखूं, डायरेक्ट लिख दूं ना। ठीक है, पता चला सर 4 प्लस, सर तो अच्छा ठीक, तो 4 + 12 अभी तक 16, 5 + 14 अभी तक 19, 12 + 24, अरे ये तो बड़ा ज्यादा है 36। ठीक, अब 15 + अरे यार 15 + 28 बताओ ना भाई 43। ये आ गया इसका प्रोडक्ट, आया ना, एकदम सही सर। तो प्रोडक्ट पहली तो ये देखना है कि ये डिफाइंड है या नहीं है, और यदि है तो आगे कैसे बढ़ेगा। R1 को C1 के साथ, R1 को C2 के साथ, R1 को C3 के साथ, एंड सो ऑन। एकदम सही, बच्चा एकदम कमाल कर रहा है। 12 सही है, समझ में आया ये। अब ऐसा करो, एक ये तो 2 वाला हमने छोटा सा एग्जाम्पल किया है, तीसरा वाला एक इसी का एक अगला एग्जाम्पल आप लोग कर लो। तो नोटेड डाउन नहीं, ये नोटेड डाउन, एकदम सही है। ये वाला आप लोग करो तो जल्दी से ट्राई करो इसको। ए दे रखा है और बी दे रखा है। ए का नंबर ऑफ कॉलम जो है, ए का नंबर ऑफ कॉलम, वैसे भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर ऑलवेज प्रोडक्ट पॉसिबल है बच्चों, है ना। चलो ए इंटू बी बताना है क्या होगा। देखो प्रोडक्ट तो मैट्रिसेज में ऐसा होता है ना बच्चों, मैट्रिसेज में प्रोडक्ट तो ऐसा होता है कि रोज सुबह उठ के 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर लेना चाहिए, है ना। ब्रश करो या मत करो, वॉशरूम जाओ या ना जाओ, इससे किसी को एनटीए वाले को कोई मतलब नहीं है। बस उनको मतलब है कि भैया 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किया कि नहीं रोज सुबह उठ के, है ना। बस इतना ज्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए फॉर द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेज, ठीक है, ओके। क्योंकि ये बहुत फास्ट कैलकुलेशन मांगता है, उतना होता नहीं है। अरे देखो एकदम सही है। ये है ए का नंबर ऑफ, मतलब ये है देखो 3/3 है ना, ये भी है 3/3। तो ये वाला जो नंबर ऑफ कॉलम है, ये नंबर ऑफ रो है, इक्वल है ना। एकदम सही बोल रहे हो सर, 3 तो 3 के इक्वल होता है, आज भी हमें पता चला है, ठीक है। तो इसका मतलब अब यहां से हमें क्या करना है, ए इंटू बी कर लेना है जल्दी से। ये देखो फिर आगे और आसान वाला कंसेप्ट है ना। आईआईटी तो आगे आएगा ही ना, जल्दी से। अब यहां पर ए इंटू बी, ए इंटू बी क्या होगा भाई, ओके। ए इंटू बी, R1 जो होगा बच्चों, वो ये देखो R1 ये किसके साथ जाएगा सर, C1 के साथ जाएगा। कट गया तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया, इधर है ना ये, ठीक है, और उधर भी काट दिए है ना, तो इधर ले लेते हैं ये और इधर ले लेते हैं ये, ठीक। अब बाकी सिमिलरली ऐसा चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, 1 × 2 + 2 × 2 + 0 × 0, ठीक, बहुत आसान। 1 × -1, अब R1 जाएगा C2 के साथ, तो 1 × -1 + 2 × -1 + 0 × 1, फिर वही 1526 1526 0 कुछ भी सेम वही आएगा, ठीक है। अब R2 की बारी है, C1 C2 C3 के साथ जाने के बाद यही पुट कर दो, तो यहां से एकदम सही। तो 6 2 -3 2 + 3 0, है ना। और ये भी रख देते हैं यहीं पर है, तो -5 × 2 + 3 × 2 + 1 × 0।
अब C2 मतलब R2 C2 के साथ, तो 6 इंटू -1 प्लस -3 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 1, और ये भी रख देते हैं इसके साथ, तो -5 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -1। ये मतलब थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है कि हो सकता है कहीं पर गलत आ जाए, इसीलिए। अब R2 C3 के साथ ले रहे थे, तो यहां 6 इंटू 5 -3 इंटू 6 और 3 इंटू 2, और उसके बाद यही हो गया बस, -5 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 2। यही है बच्चों आपका, है ना? सही है। डंडे लगा दिए। अब इसको सोल्व करके देखो, कोई आंसर लिख दिया होगा, है ना? कोई आंसर इसका लिख दिया होगा, एकदम सही। देखा, ये बच्चा एकदम बहुत जल्दी जल्दी लिख देता है। यानी इसका आंसर हो गया A इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 + 4 यानी 6, -1 -2 -3, 5 + 11 मतलब सॉरी 5 + 12 17। अब इसका 12 - 6 हुआ, ठीक है भाई। -10 + 6 -4, -6 + 3 मतलब -6 और +3 +3 यानी 0। अब यहां हुआ 30 - 18, 30 - 18 12 + 6, 12 + 6 18 ना। अब ये हुआ है 5 - 3 2 + 1 3, और इसके बाद -25 + 18 माइनस मतलब 7 और +2 -5। यही ना? एकदम सही लग रहा है भाई। ठीक, मतलब इसमें ना आपको थोड़ा सा एक्यूरेसी देखते हुए चलना है। देख लेता हूं कहीं पर, हाँ 6 - 3 देखो बच्चे सारे एकदम लिखे हुए हैं। 6 - 3 17 ठीक है, 6 0 18 ठीक है, हाँ एकदम सही भाई, ठीक है ठीक है। इसका मतलब एकदम सही आया है, क्योंकि सही क्यों आया बच्चों, सोचो, हमने ना बड़ा प्रिकॉशन धीरे धीरे से सोल्व किया। आप देख रहे होगे कि मेरी स्पीड अचानक कम हो गई थी, क्योंकि होता यही है एग्जामिनेशन हॉल में, स्पीड जो है ना वो एक्यूरेसी का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो होता क्या है कि जो आ रहा है वो स्पीड की वजह से यदि गलत हो जाता है ना, तो इसको रियल लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में पाप बोलते हैं बच्चों। तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, एकदम से है। तो ये वाला तो आ गया ना। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेज क्लियर है आपको, एकदम सही। ये बहुत ज्यादा यूज होगा, इतना यूज होगा कि आपके हाथ पैर दोनों इसी पर काम करने लगेंगे। प्रोडक्ट करते रहो करते रहो करते रहो, ऐसे रियल में बहुत ज्यादा यूज होता है। चलो इसमें हम कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन और आगे करते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो ये तो हो गया बच्चों आपका, एकदम सही हो गया। ये होता है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट, एकदम एज इट इज आपको इसको नोट डाउन कर लेना है अच्छे से, है ना। क्या करना है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव ऑल्दो दे आर डिफाइंड। देखो ए बी भी डिफाइंड है, बी ए भी डिफाइंड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। मोर देन 99% केसेज में ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता है, एकदम सही, ठीक है। तो ये इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक। ये देखो एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये सब ना एग्जाम्पल हमें सुटे, वैसे कोई भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 ले लो और दूसरा ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। चलो कोई दिक्कत, ये जानबूझ कर देखो, ए दिया हुआ है 1 1 0 0, ये ए बी कैसे होगा, रो 1 रो 2 मतलब रो 1 और C1 मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, है ना।
1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 तो 1 हुआ, 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 0 हुआ, तो ए बी और बी ए हो गया। तो ए बी है और बी ए है, एकदम थियोरेटिकल है। इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी कम्यूटेटिव नहीं होता है बच्चों। ये क्या नहीं होता है? कम्यूटेटिव नहीं होता है। याद रह जाएगा? ठीक है सर, याद रह जाएगा। सही, ओके। अब यहां पर नोट कर लिए इसको, एग्जाम्पल के सहित आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। देखो सारा जानबूझ करके मैं ये लिख के लाया हूं कि इससे क्या है ना कि हम कंसेप्ट पर ज्यादा ध्यान दें। जो छोटे मोटे थ्योरेटिकल कंसेप्ट होते हैं ये सब, ये तो डायरेक्ट ही आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। कितना मैट्रिक्स में लिखते रहूंगा, है ना, इस वजह से। चलो आगे चलते हैं बच्चों। अगला ये है कि यदि ए इंटू बी मान लिया जाए, मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है, उन दोनों का प्रोडक्ट यदि नल मैट्रिक्स आ गया बच्चों, यदि दोनों का प्रोडक्ट, जैसे नंबर सिस्टम में आप जानते हो कि दो नंबर का प्रोडक्ट यदि 0 है तो दोनों में से कम एक तो 0 होना चाहिए। नंबर सिस्टम में जानते हो ना, x इंटू वाई यदि 0 होता है तो या तो x 0 है या y 0 है या दोनों 0 है। यहां पर नयापन लगता है, ए बी 0 है डज नॉट इंप्लाइज या तो a 0 होगा या b 0 होगा, दोनों भी नॉन 0 हो सकते हैं। उसका सटीक एग्जाम्पल ये वाला है, देखो पुट किया हुआ है, ऐसा डेटा किया हुआ है, आप खुद भी रख सकते हो कुछ भी, है ना। जैसे ए बी सी डी और ई एफ जी एच रख लो और उसके बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच पुट कर लो, क्या रखे, इसके अलावा भी रख सकते हो। जैसे यदि यहां पर ए बी लिखे, हम ए बी लिखते हैं, जगह खाली था ना इसीलिए मैं लिख रहा हूं, तो यहां से 1 इंटू -1 प्लस रो 1, भैया रो 1 तो लिखूं, नहीं तो क्या है ना दिक्कत हो जाएगी। क्या है? अरे सर रो 1 और C1 तो लिखा ही नहीं। देखो ये ऐसे करके ये जाता है सीधे, फिर गिर जाता है नीचे। ओके, 1 इंटू और प्लस 1 इंटू 1 है, रो 1 C1। अब रो 1 1 1 प्लस 1 इंटू -1, कमाल कर रहे हो भाई। 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1, देखा ये आ गया 1 मतलब -1। ये तो ऐसा दिया ही हुआ है कि हमें दिमाग लगाना ही नहीं था, हमने बिना देखे इसको लिख दिया 0 0 0। दैट इज ए नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब ये सब प्रॉपर्टी जो है वो नंबर सिस्टम से इसको थोड़ा सा अलग करता है। ए दिया हुआ है, मतलब पूरा कलरफुल बनाया हुआ है भाई। जो जो हमने पीपीटी बनाया है ना, क्या कलर है भैया, एकदम देख रहे हो, और लिख भी रहे दूसरे कलर से। मतलब इतने साल 15 16 18 साल से मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते ना, आई एम वेरी फैन ऑफ, आई हैव बिकम द फैन ऑफ बायो स्टूडेंट्स, है कि नहीं। बहुत अच्छे से उन लोग नोट्स बनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलर का यूज करते हैं नोट्स बनाने में। सबसे ज्यादा इरेगुलरिटी, रफ वर्क, रफ लाइफ, रफ रूम इंजीनियर लोग का ही होता है। ये खासियत है। यदि आपके लाइफ थोड़ी सी बहुत बैलेंस्ड है, रूम भले सजा कर रखते हो, बेड वगैरह सारे एकदम सब अपने अपने जगह पर अच्छे रहते हैं, कॉपी किताब फेंका हुआ नहीं रहता है, तो थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी खराब है अच्छे इंजीनियर बनने की, है ना, ये ध्यान देना। तो ए इंटू बी, ये हाँ ये ए बी है। अब देखो ए एंड बी, इसमें फिर दूसरा कलर आ गया भाई, देखो ब्लू कलर से नोट किया हुआ है। इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो मैट्रिसेज सच दैट ए बी इज इक्वल टू 0 है, देन ए एंड बी आर कॉल्ड द डिवाइजर्स ऑफ 0। जैसे होता है ना 2 इंटू 3 यदि है, जब ऐसे नंबर सिस्टम जैसा सोचे हैं, 2 इंटू 3 यदि 6 होता है बच्चों, तो आपको क्या पता है 2 इज कॉल्ड डिवाइजर ऑफ 6। सर 3 भी तो डिवाइजर ऑफ 6 होता है, तो मैं कहां मना कर रहा हूं भाई, ठीक है। 2 एंड 3 आर द डिवाइजर ऑफ 6।
तो उसी तरीके से यहां पर हमने ये वाला लिखा है, ये टर्म याद रखना है बच्चों, टर्मिनोलॉजी इंग्लिश। मैथमेटिक्स के साथ यदि आपका इंग्लिश स्ट्रांग है, क्या बात है भाई, है ना। जैसे कि हम लोग के मतलब दूसरे में अपोजिट सेक्स में ब्यूटी विथ ब्रेन क्या डेडली कॉम्बिनेशन होता है, वैसे ही मैथमेटिक्स विथ राइट इंग्लिश बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होता है, बहुत रेयर केस में होता है। मेरे साथ तो एकदम नहीं था, है ना। मैथ्स ही थोड़ा सा अच्छा था, इंग्लिश तो भैया इतना डूबा था कि मैं न्यू जर्सी या सिलिकॉन वैली में सोचा ही था जाने को, लेकिन स्पेलिंग भी सिलिकॉन वैली का उस टाइम तो नहीं आता था मुझको, कहाँ से जा पाता भाई मैं। कम से कम जहां जाना है वहां का स्पेलिंग तो याद रख, ठीक है। ए बी यदि जीरो है तो ए एंड बी आर नोन एज डिवाइजर्स ऑफ जीरो। दूसरा बच्चों जल्दी जल्दी देखते हैं, ए बी यदि बी ए के इक्वल है, देखो इन जनरल ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता है, लेकिन यदि इक्वल है किसी केस में, हमने बोला ना 99% केस में इक्वल नहीं है, लेकिन 1% तो अपोजिट होता ही है। तो यदि ए बी इज इक्वल टू बी ए है बच्चों, इसका मतलब ए एंड बी आर नोन एज, कलर बदलते हैं इसको, कम्यूट मैट्रिसेज। ये कम्यूट क्या होता है, कम्यूट, ये तो कोविड जैसा चल रहा है, इधर से इधर कम्यूट हो रहा है, तो कम्यूट इज द संधि विच्छेद ऑफ कम्यूटेटिव लॉस किए हो ना, ए बी इज इक्वल टू बी ए नहीं होता है या होता है, तो उसको ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव में से टेटिव हटा दिया तो बचा कम्यूट, तो कम्यूट मैट्रिसेज बोलते, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसका। ए बी इज इक्वल टू बी ए, देन ए एंड बी आर नोन एज कम्यूट मैट्रिसेज। और ए बी यदि माइनस बी ए के इक्वल आया तो इसको बोलते एंटी कम्यूट, एंटी कम्यूट। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा भाई, ए बी यदि बी ए के इक्वल है कम्यूट मैट्रिसेज, और ए बी यदि माइनस बी ए के इक्वल है एंटी कम्यूट। क्या दिक्कत है इसमें, याद हो गए ये तीनों पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूज होता है बच्चों। ये हो गया एनसीईआरटी के बाहर, ये पूरा पेज ही ये सब एनसीईआरटी के बाहर चल रहा है भाई। देखो एनसीईआरटी तो फंडामेंटल है, इसीलिए तो मैं एनसीईआरटी का 11th भी करते रहता हूं कि बड़ा अच्छा है। अब एनसीईआरटी का 11th करने में पता है मुझे बहुत सारी बातें क्लियर हुई हैं। पहले मैं सोचता था कि एनसीईआरटी इज नॉट ए गुड बुक, अब बच्चे जब बोलते हैं ना कि सर 11th वेस्ट हुआ है, तो ऐसा नहीं कि आपने केवल एनसीईआरटी किया है इसलिए वेस्ट हुआ है, आपने एनसीईआरटी भी अच्छे से नहीं किया है। एनसीईआरटी यदि कोई बंदा या बंदी 11th वाला या 12th वाला बहुत अच्छे से कर ले, तो इसका मतलब जेई मेन में 95 परसेंटाइल तो बिना किसी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक से हो जाएगा। एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जेई मेन में 95 परसेंटाइल, उसके बाद होता है प्रैक्टिस की शुरुआत, ठीक है। तो बहुत अच्छी बुक है, एनसीईआरटी में ये वाला टर्म नहीं दिया हुआ है ना। चलो अब यहां से आपको क्या करना है, ए बी जीरो है और ए बी यदि बी ए है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एकदम सही है, ठीक है एकदम सही। तो ये सब बातें आपको ना याद रखना है कि क्या करना है। देखो अब यहां पर कम्यूट मैट्रिसेज में यदि आप कम्यूट मैट्रिसेस का एग्जांपल लेते हैं, नोट कर लिए होंगे, एकदम सही। इफ द मैट्रिसेज ए और बी दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, कम्यूट मैट्रिसेज, देखो आर कम्यूट है, तो बताना है डी माइनस बी अपॉन ए प्लस सी माइनस बी क्या होगा, डी माइनस बी अपॉन ए प्लस सी माइनस बी क्या होगा, ये ध्यान देना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों, कम्यूट दिया हुआ है ना, एकदम सही। बस ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये दे रखा है, कम्यूट दे रखा है ना, इसीलिए तो अब यहां प्रोडक्ट लेके वही कर देना है, प्रोडक्ट लेके वही कर देना है, ठीक है। बस तो ए बी यानी 1 2 3 4, बस इसको अब सोल्व करते जाते हैं, देखते हैं कौन पहले लाता है ना आंसर। ए बी सी डी इज इक्वल टू ए बी सी डी 1 2 का 3 4,
प्रोडक्ट तो पॉसिबल है ही भाई, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स यदि है ना और ऑर्डर सेम है तो हमेशा, अच्छा 1 आ गया क्या आंसर? अरे भैया इतना जल्दी कैसे आंसर, इसका मतलब कहीं इसको पाया तो पहले से किया हुआ, इतना जल्दी तो आया तो नहीं होगा भैया, मुझको नहीं लग रहा है। अब मल्टीप्लाई, अभी तो मैं मल्टीप्लाई ही नहीं किया हूं है ना। एकदम सही आंसर 1 ले आया है, एकदम सही। ठीक है ठीक है। अब देखो 1 इंटू ए यानी a प्लस 2c रो कॉलम है ना, a प्लस 2c और यहां b प्लस 2d और ये है 3a प्लस 4c और 3b प्लस 4d, ये हुआ a इंटू बी यहां। अब यहां देख लेते हैं a इंटू बी राइट साइड में, a प्लस 3b, सही बोल रहे हो, a प्लस रो 1 कॉलम 1 a प्लस 3b, फिर 2a प्लस 4b, फिर इसके बाद a प्लस मतलब c प्लस 3d ना, c प्लस 3d और 2c प्लस 4d। बस अब दो मैट्रिक्स इक्वल होता है बच्चों, यदि दो मैट्रिक्स इक्वल होता है इसका मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है भाई, अभी बताता हूं, सही बता रहे हो। दो मैट्रिक्स यदि इक्वल होता है तो सारे के सारे एलिमेंट, यानी यहां से हमारे पास क्या आ गया, a प्लस 2c इज इक्वल टू a प्लस 3b है ना, यानी a से a तो खत्म, यानी 3b इज इक्वल टू 2c। ठीक, 3b इज इक्वल टू 2c, ये आ गया हमारे पास। अब b प्लस 2d इज इक्वल टू b प्लस 2d इज इक्वल टू 2a प्लस 4b। ठीक, ये आया। अब यहां से भी कुछ आ रहा है क्या? यहां से तो कुछ आया नहीं, बी डी है, चलो यहां 3b कर लेते हैं है ना, तो यहां से अब आपका आ गया 2d इज इक्वल टू 2a प्लस 4b माइनस b यानी 3b। ठीक, और यहां से कुछ कुछ आ रहा है मुझको लग रहा है ना, तो d माइनस b यहां से आ रहा है क्या? कुछ आ जाएगा, देखते हैं। अब ये वाला 3a प्लस 4c और यहां से बहुत इक्वेशन आ रहा है, एक इक्वेशन, आंसर कैसे आ गया भाई इतना जल्दी? ये एक ही इक्वेशन आया है हमारे पास और दूसरा 2d, तो d माइनस बी है, यहां से तो नहीं आ रहा है, अब c रख सकते हैं है ना, तो चलो a प्लस c हो सकता है यहां से और वो b आ जाएगा। ठीक, तो 3b इज इक्वल टू 2, हाँ 3a प्लस, अगला अब लिखते हैं 3a प्लस 4c इज इक्वल टू c प्लस 3d, c प्लस 3d। बस, तो यहां से अब आपका क्या आ गया, यहां से 3a प्लस 3c यानी a प्लस c इज इक्वल टू d आ गया, a प्लस c इज इक्वल टू d। तो देखो a प्लस c इज इक्वल टू जो d है ना, यही हमारा सारा आंसर ले आया। a प्लस c जो है, देखो ये वाला बच्चों, a प्लस c आया है, a प्लस c जो आया है वो तो आ गया d, तो इसका मतलब d माइनस बी और d माइनस बी है ना, सीधे आंसर आ गया। देखा, हमें a b c d निकालने की जरूरत ही नहीं हुई, यानी यहां से हम सीधे, यानी यहां से आप सीधे इसको ऐसे ले लो, d माइनस बी अपॉन a प्लस सी माइनस बी, और a प्लस सी आ चुका है d, तो यहां से आ गया d माइनस बी अपॉन, ये भी है d, तो ये आ गया 1, आया ना, ये आंसर आ गया, क्योंकि a प्लस सी इज इक्वल टू d है। 1 लिख लेते हैं यूजिंग 1। ठीक, आसान है, मतलब हमें ए बी सी डी नहीं निकालना था बच्चों, हमें ए बी सी डी बिना निकाले हुए डी माइनस बी बाई ए प्लस सी माइनस बी ले लेना था, बस, आसान है। चलो हलवा क्वेश्चन, क्या हलवा है भैया, मैं तो सोल्व करते करते टेंशन में आ गया कि पता नहीं कब आएगा। चलो अब जल्दी से आगे चलते हैं। तो यदि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए है तो कम्यूट मैट्रिसेज होगा, क्या होगा, कम्यूट मैट्रिसेज। ठीक, चलो आगे चलते हैं बच्चों।
नोट कर लिए हो इसको। तो प्रोडक्ट के दो प्रॉपर्टीज आपने देखे हैं, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल होता है, यदि होगा तो कम्यूट, ए माइनस वाला होगा तो एंटी कम्यूट, और ए बी जीरो है तो इसका मतलब यह नहीं कि ए और बी जीरो हो सकता है। तीसरा प्रॉपर्टी देखो बच्चों, तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव जानते हो ना, ए बी सी और ए बी सी ब्रैकेट इधर उधर होता है, बस ब्रैकेट कहां कहां होता है, इधर और उधर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। ए इंटू बी निकालो, अब देखो कैसे निकालोगे, यहां लिखा हुआ इफ ए बी सी आर कंफर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट ए बी एंड बी सी। हर रूल देखो कोई जब डिफाइंड होता है ना तब वो होता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो होने के लिए उसका डिफाइंड होना जरूरी होता है बच्चों। तो यदि ए बी डिफाइंड है और बी सी डिफाइंड है तभी ये सब रूल होगा। और उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिबिलिटी ये भी हो जाएगा, प्रोवाइडेड ए बी सी आर कंफर्मेबल फॉर रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट। डिस्ट्रीब्यूटिव भी तो हो ही सकता है, हो सकता है ना। चलो कैसे हो जाएगा, देखो ए प्लस होता है ना, या ए इंटू होता है, चलो ए इंटू बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। प्रोवाइडेड क्या हो जाएगा, बी प्लस सी मस्ट बी मल्टीप्लीकेटिव विथ ए और बी, ए और सी सारे के सारे कंफर्मेबल होने चाहिए, यानी ये मेन लिखा हुआ है तभी ये सब सारा होगा, ये एकदम थ्योरेटिकल है। अब आपको इसमें क्या याद रखना है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे याद रखोगे, जैसे ए क्यूब होता है तो ए क्यूब कैसे निकालोगे, पहले ए स्क्वायर निकालो फिर ए करो उसके बाद। तो ये सब एकदम जस्ट थ्योरी है, जस्ट थ्योरी। आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, एक बार देख लेना 5 से 10 मिनट के अंदर, और उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, कर लोगे एकदम सही। देखो इसमें मैं देखता हूं कि क्वेश्चन अब यहां पर, हाँ इसके पहले ना एक और लिख देता हूं, फॉर्मूला तो आपको याद है ना बच्चों, ये तो नोट कर लिए, ठीक है। अब यहां से ओके, एक चीज ये बता देता हूं, देखो इन जनरल ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, नर्सरी से आपने याद कर रखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है सर। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी है ना, वो नंबर वाला अलग होता है, यहां मैट्रिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी, ये हो गया ना। यानी यहां से ये याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, ठीक, ये याद रहेगा, ठीक है। यदि हमने बोला इफ ए एंड बी आर कम्यूट मैट्रिसेज, आर कम्यूट मैट्रिसेज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, कम्यूट मैट्रिसेज के केस में ए बी और बी ए इक्वल हो जाएगा आपका, यानी तब हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा ना, ठीक है सर, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। यदि मैं बोलूं इफ ए एंड बी आर एंटी कम्यूट मैट्रिसेज, ठीक है, एंटी कम्यूट मैट्रिसेज, क्लियर। तो यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, यदि ये बच्चों एंटी कम्यूट मैट्रिसेज है तो क्या हो जाएगा, जल्दी से देखो, ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए हो गया ना, तो खत्म। तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको पूरा पूरा याद रखना है कि ये कब ये वाला याद रखना है और कब ये वाला ध्यान देना है, ठीक है। ये पूरा बॉक्स याद रखो, जरूरी नहीं है कि ये 2ab वाला कंसेप्ट है, उसके लिए कम्यूट और एंटी कम्यूट ये सब हमें ध्यान देना है। याद रहेगा नहीं, ठीक है सर, याद रखेंगे।
ओके, तो हमें ये अच्छे से ध्यान देना है और इस पर बेस्ड कुछ भी देखो पावर 3 तक ले जाना है, पावर 4 तक ले जाना है। पॉइंट ये है कि कुछ भी कहीं भी ले जाना है बच्चों, कहीं भी कुछ भी ले जाना है, आपको बस ये ध्यान देना है कि क्या पावर लेने पर वो हो रहा है। ठीक है, क्या पावर लेने पर वो हो रहा है। ठीक है, तो इस पर बेस्ड एक होम असाइनमेंट आप लिख लो, होमवर्क क्वेश्चन। प्रॉब्लम्स ऑफ द डे तो है ही आगे, एक होमवर्क इस पर आप लिख लो कि फॉर एनी मैट्रिक्स ए एंड बी, ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, अदर देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिए। चलो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मत लेना भाई, अदर देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक, यानी यूनिट मैट्रिक्स। ए बी इज इक्वल टू बी दे रखा है एंड बी ए इज इक्वल टू ए दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक, एंड ए प्लस बी का पावर 3 इज इक्वल टू के टाइम्स ए प्लस बी है, जहां के एक स्केलर है, के एक स्केलर है, तो बताना है फाइंड के, फाइंड के इज ए स्केलर, के क्या है, स्केलर है। पता चला, कोई ऐसा ना सोच ले कि सर के इज इक्वल टू तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ये नहीं, के एक कांस्टेंट है। तो ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, ये सारे लोग कर लेना जल्दी से, ठीक है। चलो अब यहां पर ये तो आपको ध्यान देना है कि ये वाला क्वेश्चन, मतलब इस पर ये बताने का मेन मकसद मेरा ये है कि आप इस तरह के क्वेश्चन भी सोल्व करना शुरू कर दो। आगे तो हम ऐसा करेंगे ही बच्चों, आगे तो हम ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे, ठीक है। तो चलो ये वाला एक कर लेना, नोटेड डाउन ना, ओके ओके, नोट डाउन। चलो हाँ, आगे चले, आगे चलते हैं। ओके, देखो एक ये वाला एक क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जो है ना ये प्रोडक्ट पर बेस्ड है बच्चों, है ना, प्रोडक्ट पर बेस्ड है। तो जैसे देखो ये, इफ द मैट्रिक्स ए दे रखा है एंड ए प्लस आई का पावर 100 है, देखो बाइनोमियल शुरू हो गया। हमने बोला था सर बाइनोमियल, तो बाइनोमियल में आपको बस ये ध्यान देना है ए इंटू आई है, क्या होता है भाई, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और 2 इंटू 1 क्या होता है नंबर सिस्टम में, बताओ ना भाई। सर 2 इंटू 1 कौन पूछता है, चलो ठीक है मैं पूछ रहा हूं, 2 इंटू 1 2 होता है, 3 इंटू 1 3 होता है, कुछ भी इंटू 1, कुछ भी इंटू 1 इज इक्वल टू कुछ भी होता है ना। तो ठीक है, ये तो ए हो गया, या आई ए भी रहेगा तब भी, है ना, ये ए होता है। अब ये देखो बाइनोमियल दिया हुआ है भाई, ए बी सी डी बताना है क्या होगा। तो अब यहां से ओके, बाइनोमियली भी आप एक्सपैंड कर सकते हो बच्चों, इसको कर सकते हो ना, ए प्लस आई का पावर 100, ए प्लस आई का पावर 100 मैट्रिक्स पोलिनोमियल है, या ए प्लस आई यहीं लिख लो, ए प्लस आई यहीं लिख लो। तो देखो ए दे रखा है, ए है 0 2 0 0, ठीक है सर, ए प्लस आई हो गया, ए प्लस आई, वैसे तो बाइनोमियली भी कर सकते हो, ए प्लस आई यानी 0 2 0 0 1 0 0 1, बस ये हो गया, कमाल, ठीक है कमाल। तो अब सारे एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, तो 1 2 का 0 1 है ना, यही है ना, ठीक है भाई, 1 2 0 1 एकदम सही, यही हुआ। अब देखो यहां पर ये क्या हो जाएगा, नाउ ए प्लस आई यानी आई प्लस ए प्लस आई का पावर 100 लेना है, तो ए प्लस आई इसको हम बी ले लेते हैं, लेट। अब देखो बी का पावर 100 चाहिए, ये वही बात हो गई, किसी को 100 फ्लोर तक जाना है तो स्टार्टिंग 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 ऐसे जाएगा ना। तो b का पावर 100 हमें चाहिए, तो हम पहले b का पावर 2 निकाल लेते हैं,
वहां से हमें रास्ता मिलेगा कि क्या हो रहा है भाई आखिर। बी स्क्वायर का मतलब बी इंटू बी ना, तो बी इंटू बी देखो 1 2 0 1 1 2 0 1, ये क्या आ रहा है भाई, मल्टीप्लाई करके देखो तो 1 1 प्लस 0 यानी ये 1 हुआ, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 4, ठीक, 0 0 0 1, यानी यही वाला केवल बदल रहा है। अभी भी क्लियर नहीं हुआ बच्चों कि बी स्क्वायर लेने से 2 इंटू टू देखो 4 आया है, तो कंफ्यूजन है ना कि 4 का मतलब 2 प्लस 2 भी होता है और 2 इंटू 2 भी होता है। हमें नहीं पता चल रहा है भाई क्या हो रहा है, तो अब हमें कंफ्यूजन हो गया, तो अब हम बी क्यूब निकाल लेंगे। नाउ फाइंड बी क्यूब। कंफ्यूजन रहता है ना, देखो बी स्क्वायर के बाद हमेशा कंफ्यूजन होगा, कम से कम बी क्यूब तो निकाल लो टू गेट बी का पावर 100। भाई 100 तक नहीं बोल रहा हूं निकालने को, लेकिन बी स्क्वायर बी क्यूब तक तो करो। जैसे होता है ना एक क्वेश्चन में 20 मिनट नहीं बोल रहा हूं देने को, 5 से 10 मिनट तो दो। सेम वही बी क्यूब, बी इंटू बी स्क्वायर या बी स्क्वायर इंटू बी। बी का मतलब 1 2 0 1 और 1 4 0 1। अब ये मल्टीप्लाई कर दिए 1 1 4 2 6 0 0 4 1। अब क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया। ये जो है हमारा 1 2 इंटू 2 हुआ, और ये जो है हमारा 1 2 इंटू 3 हुआ, है ना। इसका मतलब जब हम पावर 3 ले रहे थे तो 2 इंटू 3 हो गया था, जब पावर 2 ले रहे थे तो 2 इंटू 2 हो गया था, पावर 100 लेंगे तो 2 इंटू 100 हो जाएगा ना। इसका मतलब हमें क्लियर हो गया। सो सिमिलरली में B4 जब करोगे तो ये आएगा 1 4 इंटू 2 0 1 आएगा ना। सो नाउ अब हमें चाहिए B का पावर 100 माइनस जोश के साथ 100A। देखो कितना जोश भर गया। क्वेश्चन सोल्व, अच्छा अरे यार ये तो आंसर भी बता दिया। बाइनोमियल डिलीटेड इन क्लास 11th, एकदम बच्चों सही बोल रहे हो, लेकिन जेई मेन इवन 12th के सिलेबस में तो है ही। 12th में 3-4 और आगे टॉपिक रहेंगे जिसमें बाइनोमियल आपका यूज होगा, इसीलिए तो हमने बाइनोमियल पढ़ा भी दिया है। देखो b का पावर 100 1 2 इंटू 100 0 1 माइनस 100A। ए क्या था भाई, अब ए देख लेते, ए तो भूल गया ना मैं, हाँ 0 2 0 0 0 2 0 0। कितना आसान है भैया। तो 1 200 0 1 माइनस 0 200 0 0। तो अब 1 0 0 1 यानी ए कितना आ गया, ABCD है ना, दिस इज इक्वल टू ABCD दे रखा है। अच्छा आंसर मुझे लगता है किसी ने 2 बता रखा है क्या। हाँ एकदम सही, देखा ये गजब का बच्चा है भाई। ये सब इस बैच से ना मुझको लगता है ना कम से कम 200-300 बच्चों को ना भैया अंडर 500 में जरूर लाना है जेई एडवांस में, बशर्ते वो साल भर लगे रहे और एकदम लास्ट तक लगे रहे। बीच में कहीं कोई अच्छा मौसम, अच्छा दिन, अच्छा मूवी आया, डेविएट नहीं होना है। चलो ये आ गया आंसर। क्लियर है बच्चों, आसान है। चलो टाइम वैसे आसपास हो गया है, देखो और जल्दी से आगे देखो। अरे ये अब अलग पेज क्यों ऐड कर दिया भैया हमने। अच्छा आज एकदम सही हो गया टाइम आपका, है ना, ठीक है। ये देखो आपका प्रॉब्लम्स ऑफ द डे है आज का। पिछले क्लास में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था कि हम प्रॉब्लम्स ऑफ द डे आपके लिए दें, अदरवाइज सारे के सारे बच्चे आंसर ले आते। आई विल फील जेलस। तो ये 3 मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। आप लोग क्या करोगे, करना मत, निकालना BC।
b इंटू सी निकाल लेना, पहले b इंटू सी देखो निकाल लेना है। और ये तो देखो एकदम ही आसान है, ए बी इज इक्वल टू बी दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। ए प्लस डी 5050 दिया हुआ है तो पूछा जा रहा है। तो ये दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द डे। ये जो है आपका क्या है बच्चों, प्रॉब्लम्स ऑफ द डे है। ये कब जल्दी से जल्दी इसको मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए, इसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी हमारे सामने प्रस्तुत करो, ठीक है, जहां पर भी पॉसिबल हो। तो ये आप नोटेड डाउन कर लेना प्लीज, नोटेड डाउन, नोटेड, ठीक है। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज का लेक्चर बच्चों हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। कल यानी अगले क्लास मिलेंगे, यानी कल ही मिलेंगे। ये क्या बोलते हैं उसको, हाँ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सिमेट्रिक। तो कल से वो सिलेबस शुरू होगा, कल से वो सिलेबस शुरू होगा जिस पर जेई एडवांस के आए हुए क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। सीधे प्रोडक्ट पर बेस्ड ना जेई एडवांस में क्वेश्चन नहीं आए हैं। इस वजह से कुछ बच्चों को लगते रहता होगा कि सर आईआईटी एडवांस, भैया जिससे क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, हम घर में एडवांस का क्वेश्चन बनाए क्या भाई? जो पूछा गया है वही ना देंगे, है कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा हम तो अपने हिसाब से करते ही हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर डाल देते हैं, फिर कुछ कुछ और पावर वगैरह का खेल खेलते हैं, बाकी इससे ज्यादा क्या होगा भाई, है ना? अपने हिसाब से तो है ही, लेकिन जब एडवांस में आया ही नहीं है बिना ट्रांसपोज के, हाउ इट विल कम इन आवर लेक्चर इफ वी हैव नॉट कवर्ड ट्रांसपोज एज वेल एज सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम कल करेंगे ये, तो उस पर नेचुरल सी बात है जेई मेन जेई एडवांस बोर्ड के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलते हैं ऐसे ही एनर्जी के साथ। ओके, तब तक के लिए बच्चों किनके स्टाइल में आपको पता ही है। तब तक के लिए बच्चों ओके, बाय बाय, थैंक यू।